राना साहब, कुछ खबरें दिन भर चलती रहीं कि 8 तारीख तय हो गई है असम्बलियों की तहलील की। फिर आपकी कोलीग मरियम औरंगजेब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, इसकी वजाहत की कि अभी बातचीत होना बाकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अ, अभी इतने कम दिन रह गए हैं, अभी यही नहीं तय हो पा रहा कि असम्बली में कब तहलील होना है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जब बुनियादी फैसला ये हो गया कि असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, यानी जब अगस्त में 13 अगस्त को जो है वो डिज़ोल्व हो रही हैं, जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, तो असम्बलियों को जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी वो। और अगर इलेक्शन के इंतज़ामात में कोई हफ़्ता 10 दिन की मज़ीद ज़रूरत है तो वो 1 दिन पहले हो जाएंगी या 2 दिन पहले हो जाएंगी। और अगर 60 डेज़ में ही इलेक्शन करवाना मकसूद हुआ और इलेक्शन कमीशन कंफर्टेबल हुआ तो वो 13 को जो है वो ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब बाज़ लोगों ने ख़ुद को जो है वो मोर इन्फॉर्म और जो है वो अपने आप को ये साबित करने के लिए कि जी मामलात को तो हम ही चलाते हैं और हमें ही हर चीज़ का पता है, तो इस चीज़ में जो है वो प्रेसिडेंस लेने के लिए कोई डेट दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई 13 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। तो इस बारे में कोई सच जो है वो कोई फ़ैसला ना करने की ज़रूरत है, ना कोई फ़ैसला हुआ है। बुनियादी तौर पे जो फ़ैसला हुआ है वो यही है जो मैंने अर्ज़ किया है। और किस दिन करना है इसको, 13 को बाय द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने रिजॉल्व होना है असम्बलीज ने, या उससे कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले होना है, ये फ़ैसला जो है वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। ये किसी को इस बारे में परेशान तो राना साहब, अगर और ख़ुद नहीं, वो को आपकी बात दुरुस्त है, हम समझते हैं कि ज़्यादा बड़ा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही है, हम समझते हैं कि दौड़ लगी हुई है कि हमने बताना है कि पाकिस्तान में मालूमात हमारे पास है, हम समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने खुद जो जवाब दिया उसके अंदर तो फिर कुछ भी तय नहीं हुआ ना। यानी 60 दिन में करवाने हैं, 90 दिन में करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन रेडी है, इलेक्शन कमीशन रेडी नहीं है। तो राना साहब, फिर तय क्या किया है आपने अभी तक? मतलब गिन के जो है वो 18-20 जी, ये भी नहीं, ये भी तय है कि असम्बलियों ने डिज़ोल्व होना है, ये भी तय है कि इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो तैयार है और इलेक्शन कमीशन के साथ वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन यकीनन हो चुकी है, हो जाएगी। अभी तकरीबन जो है वो कोई 25-26 दिन बाकी हैं। तो इसमें कंफर्ट जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा इलेक्शन कमीशन का ही, क्योंकि 60 और 90 दिन के दरमियान जो 30 दिन है डज़ नॉट मीन कि उन यानी 89 डेज़ के बाद जो 90 वाला दिन होगा तो उस दिन इलेक्शन होने हैं। ये 65 दिन में भी हो सकते हैं, ये 70 में भी हो सकते हैं। शेड्यूल तो वही है ना जो को तकरीबन 50 डेज़ का माइनस प्लस है। तो वो इलेक्शन कमीशन आराम से जो है वो 10 दिन बाद दे सकता है, 1 हफ्ते बाद दे सकता है। कागजात की जो स्क्रूटनी के लिए, कागजात की नामजदगी दाखिल करवाने के लिए 3 दिन की बजाय जो है वो 5 दिन दिए जा सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए को अच्छे तरीके से मामलात हो जाएं जो है वो 4 दिन के लिए जो है वो 6 दिन दिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेश नज़र होंगी। इसमें कोई 60 और 90 का कोई इतना ज़्यादा कोई जो है वो रोल नहीं है कि 90 से मुराद ये है कि जब 89 डेज़ गुजर जाएंगे तो फिर अगले दिन इलेक्शन होंगे। राना साहब देखिए ना, अब मैंने आपसे एक सादा सा सवाल किया और आपने मुझे जवाब में कम से कम जो है ना 9 तारीखें दी हैं, और वो 9 तारीखें जो हैं उसके अंदर 6 दिन किसी में कम है, 4 दिन किसी में ज्यादा है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि चूंकि हमारी तारीख पड़ी, इसीलिए मैंने इसीलिए आपको 9 तारीखें दी हैं कि ताकि आप ये दावा ना कर सकें कि आपको ये मालूम है कि कौन सी तारीख है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में मालूम आपको भी नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि आपने खुद ही अपने हाथ बांध दिए हैं। असल में तो तारीख इंतखाब की आपकी नई कानून की तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन ने देनी है। जी राना साहब, पता तो अनवी नहीं होना जी, इलेक्शन कमीशन की तारीख देनी। जी ना बिल
बिल्कुल, मैंने आपसे ये अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में ये अर्ज़ की है कि ये तारीख़ 13 है, 11 है, 8 है, 10 है, ये सिर्फ डिस्क्रिशन भी और फैसला भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करना है, ये उन्हें मालूम है, ये किसी और को मालूम नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने करना है राना साहब, अपने पास आईन में तरमीम की, आपने कानून नहीं में सुन लेना, नहीं ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करना है कि असम्बलीज़ ने 13 को डिज़ोल्व होना है, 11 को होना है, 10 को होना है या 8 को होना है। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लेकिन इंतखाबात इस तारीख का सुन लें, इस तारीख का पता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को है और उसे किसी के साथ शेयर करने की ना ज़रूरत है, ना उन्होंने किया है, ना मुझे मालूम है, ना किसी और को मालूम है। जो दावे कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। लेकिन राना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके बात दुरुस्त है, प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर छुपन छुपाई खेलने की क्या जरूरत है? मतलब ये कौन से इतना बड़ा मामला है? नहीं, मामला ये है कि लोग खामखा हलकान होए जा रहे हैं इस बात के ऊपर। इसमें तो कोई ना इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम है, ना वज़ीर-ए-आज़म को कोई प्रॉब्लम है, ना उन्होंने इस बारे में कोई बात की है। मैं सिर्फ गैर यकीनी सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। आपके अपने जो एलाइज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी बयानात जारी हैं कि आपकी तरफ से ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन इत्तेहादियों की तरफ से, यानी हुकूमत वक्त का जो हिस्सा है उनका, इत्तेहादियों का, उसकी तरफ से कहा गया था जी कि हम कुछ दिन पहले डिसॉल्व कर दें। फिर मैंने सीएम सिंध से बात की, उन्होंने ये कहा जी कि हम तो कहते हैं एक पहले नहीं होना चाहिए, एंड जब मुद्दत खत्म हो तब होना चाहिए। तो वो तो आपके एलाइज भी जो है ना, वो भी इसके ऊपर स्पेकुलेट कर रहे हैं। नहीं, वो ये 8 तारीख भी पता नहीं कहाँ से आई है, ये 8 तारीख बड़ा सर्कल कर रही है कि ये 8 का फैसला हो गया है जी। बिल्कुल इसमें जो है वो 8 है या 13 है, जो हो या 11 को हो, तो इसमें इससे फर्क क्या पड़ेगा? हमारा काम ही सवाल पूछना है, हमारा काम ये है कि आपसे कुरेद के मालूमात हासिल करना है, भले आप मालूमात हमें ना दें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो अपना आखिरी बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खिताब करना है, इसकी कोई तारीख तय की हुई है उन्होंने, या उसी दिन करेंगे कि जी कल असम्बलियां मुद्दत खत्म कर रहे हैं? आपका क्या है मशवरा, क्या होगा, या आपकी पास मालूमात क्या है? मामला ये है कि जिस दिन उन्होंने असम्बलियां डिज़ोल्व करनी है वो तारीख उन्हें मालूम है, उन्होंने इस बारे में कोई अनाउंस नहीं किया और इसके ऊपर मशवरा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तारीख हो 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो या 13 हो, तो इसके ऊपर कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि वो उस दिन इंशाअल्लाह ताला कौम से खिताब करेंगे। अच्छा, ठीक है। जरा आप मामले को आगे लेके जाते हैं। कुछ एदाद शुमार आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से हम बात कर लेते हैं। दहशतगर्दी का इशू भी है, पॉलिटिक्स पर तो वापस आएंगे। जो एदाद शुमार हैं दहशतगर्दी के खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वो बहुत तशवीशनाक है राना साहब। हम सारे तो पॉलिटिक्स के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो शहादतें हैं, वो पहले इक्का दुक्का हुआ करती थी, अब नंबर्स उनके बहुत बढ़ गए हैं। तो ये किस किस्म की थ्रेट है, इसकी आप असेसमेंट हमें करके देंगे? ये कितनी गहरी थ्रेट है, इसके पीछे कौन से मुहर्रकात हैं और हम इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे मुहर्रकात और ये जो लोग हैं बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हैं, दूसरी तरफ KPK में जो है वो और तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल दोनों जगह पे दहशतगर्दी है और उनके मुहर्रकात, उनके मकासद जो हैं, इसके ऊपर काफ़ी तफसील से जो है वो आपने भी, हमने भी जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो बात की है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें कोई फेज़ आता है कि जब वो अपनी तैयारी के बाद जो है वो कुछ किसी मौके के ऊपर जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ में जो है वो तेज़ी लाते हैं और इसी तरह से उनके ख़िलाफ़ जो फोर्सेस के एक्शंस हैं उसमें भी पहले यानी पेशबंदी होती है, प्लानिंग होती है और उसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर एक्शन किया जाता है और ये एक्शन जो है वो रोज़ हो रहा है और उसके नतीजे में जहाँ पे शहादतें होती हैं वो तो शायद मीडिया की जो है वो यानी नज़र में आ जाता है और कई ऐसे ऑपरेशन जहाँ पे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता तो वो शायद ख़बरों में भी जो है वो जगह नहीं पाता।
तो ये भरपूर तरीके से हमारी मसल्ह अफवाज भी, उनके साथ रेंजर्स, पुलिस जो है वो दोनों सूबों में और इन इलाकों में पूरी तरह से सरगर्म है, पूरी तरह से जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो बरसरे पैकार हैं और इनका कलाकुमा कर रही हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी जगह पे भी दहशत गर्द जो है उनकी कोई रिट इस्टेब्लिश हो रही है। वजाहत कर दें कि फिर ये नंबर्स तो कम होने चाहिए। हम समझते हैं कि उनके पास नो गो एरियाज नहीं है, हम समझते हैं कि जानते भी हैं कि उनके पास टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन नहीं है, फेज निकल गई है, तो नंबर्स तो फिर कम होने चाहिए। मतलब मैं आपकी हुकूमत के, क्योंकि आपकी हुकूमत अब अपने आखिरी 3-4 हफ्तों के अंदर है, मैं नंबर्स देख रहा था तो नंबर्स बतदरीज बड़े हैं उनकी दहशतगर्दी के वाकयात के, और उनकी संजीदगी में भी इजाफा हुआ है। देखिए, अगर हम IBOs जो हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, अगर आप उनको कम कर दें तो नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन जितना अग्रेसिवली जो है वो हम ऑपरेट करेंगे तो उसके नतीजे में जो है वो फिर ये नंबर तो जो है वो बढ़ेगा। तो इस सिलसिले में जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, और जहाँ कहीं भी इंटेलिजेंस मिलती है तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं। और आपके इल्म में है कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान जो हैं वो शहादतों का नजराना भी जो है वो पेश कर रहे हैं। तो इसके बावजूद जो है वो कोई इसमें कत्तन किसी किस्म की रिलक्टेंस नहीं है, भरपूर तरीके से जो है वो ऑपरेशन जो है वो अग्रेसिवली जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसलिए फिर उसमें नंबर में इजाफा तो होता है।